समय आ गया है स्टूडेंट्स अब खुद को चैलेंज करने का, इसलिए मैं आपके लिए लाई हूँ 30 इंटरेस्टिंग MCQs जो कि इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग एंड इट्स बेसिक टर्म्स पर बेस है। सो मैं हूँ सीमा एंड वेलकम टू माय चैनल प्रणॉय कॉमर्स क्लासेस। सो एंड आई एम श्योर आज आपको ये MCQ सॉल्व करके बड़ा मजा आएगा। सो लेट्स बिगिन। This is our first question, students. Which is the last step of accounting process? Accounting प्रक्रिया में सबसे आखिरी चरण कौन सा है? Options है first recording of data, summarizing of data, third communication and fourth analysis and interpretation of information. Correct answer is third communication. Use of common unit of measurement helps in माप की सामान्य इकाई का उपयोग करने से हमें क्या करने में मदद होता है? फर्स्ट अंडरस्टैंडेबिलिटी, सेकंड रिलायबिलिटी, थर्ड रिलेवेंस, फोर्थ कंपैरेबिलिटी. करेक्ट आंसर इज कंपैरेबिलिटी. An agreement between two parties involving transfer or exchange of goods and services for money or money's worth termed as. दो पार्टी के बीच का अग्रीमेंट इसमें गुड्स या सर्विसेज का लेन देन मनी या कोई ऐसी वस्तु जिसका हम मनी वैल्यू पता कर सके. ऑप्शन है फर्स्ट बिजनेस, दूसरा ट्रांजैक्शन, तीसरा डेटर्स एंड फोर्थ क्रेडिटर्स. द करेक्ट आंसर इज ट्रांजैक्शन. Money या assets having monetary value invested in an enterprise by the proprietor is known as. Money या assets जिसकी मनी वैल्यू हो और जिसे मालिक अपने ही व्यापार में निवेश करता है उसे हम कहेंगे कैपिटल. Income earned by the business from its operating activities is. ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से होने वाली इनकम को क्या कहते हैं? ऑप्शन है गेन, दूसरा लॉस, तीसरा प्रॉफिट और फोर्थ रिसीट्स. करेक्ट आंसर इज प्रॉफिट. सिक्स्थ, डैश इज द अमाउंट स्पेंट और लायबिलिटी इनकर्ड फॉर एक्वायरिंग एसेट्स, गुड्स और सर्विसेज. वो अमाउंट जो बिजनेस खर्चा करती है एसेट्स या गुड्स और सर्विसेज खरीदने में. ऑप्शन है एक्सपेंस, दूसरा कैपिटल, तीसरा एक्सपेंडिचर एंड फोर्थ प्रॉफिट. सही उत्तर है एक्सपेंडिचर. डैश इज द अमाउंट स्पेंट और इनकर्ड टू अर्न रेवेन्यू. वो अमाउंट जो बिजनेस खर्चा करती है रेवेन्यू कमाने में. रेवेन्यू मतलब इनकम या आय. ऑप्शन है पहला एक्सपेंडिचर, दूसरा लॉस, तीसरा एक्सपेंस एंड फोर्थ गेन. इसका सही उत्तर है एक्सपेंस. एट्थ क्वेश्चन, डैश इज द टोटल रेवेन्यू ओवर टोटल एक्सपेंसेस. टोटल रेवेन्यू अगर टोटल एक्सपेंसेस ज्यादा है तो क्या कहेंगे? ऑप्शंस आर फर्स्ट इनकम, दूसरा एक्सपेंस, तीसरा रिसीट्स एंड फोर्थ प्रॉफिट. करेक्ट आंसर इज इनकम. इट इज परचेज्ड फॉर रीसेल और फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट. इसे परचेज किया जाता है फॉर रीसेल करने के लिए या उत्पादन में इनका प्रयोग किया जाता है. पहला है स्टॉक, दूसरा मटेरियल्स, तीसरा गुड्स एंड फोर्थ थिंग्स. सही उत्तर है गुड्स. Dash means an enterprise established in accordance with law to engage in business activities. एक ऐसे उद्योग, बिजनेस या कंपनी की स्थापना जो कानून के अनुसार किया गया है ताकि वो बिजनेस एक्टिविटीज को कैरी कर सके. ऑप्शन है पहला प्रोप्राइटर, दूसरा इंस्टीट्यूशंस, तीसरा क्रेडिटर्स एंड फोर्थ बिजनेस एंटाइटी. इसका सही उत्तर है बिजनेस एंटाइटी. 11th, Dash is the evidence of transaction.
यह एक ट्रांजैक्शन का सबूत या प्रूफ है। ऑप्शन से पहला वाउचर, दूसरा बिल, तीसरा कैश मेमो एंड फोर्थ रिसीट। सही उत्तर है फर्स्ट वन, वाउचर। Goods remaining unsold or unused in manufacturing of product as on a particular date is known as। मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट के दौरान किसी विशेष तारीख पर अगर गुड्स या अनसोल्ड या अनयूज्ड पड़ा है, फर्स्ट अनसोल्ड गुड्स, दूसरा फिनिश गुड्स, तीसरा स्टॉक, फोर्थ रॉ मटेरियल्स। इसका सही उत्तर है स्टॉक। Which of the following term increases capital? इनमें से क्या कैपिटल के वैल्यू को बढ़ा देती है? ऑप्शन है ड्रॉइंग्स, एक्सपेंसेस, लॉस, प्रॉफिट। सही उत्तर है प्रॉफिट। Which of the following is revenue? इनमें से किसे हम रेवेन्यू कहेंगे? ऑप्शन है परचेसेस, दूसरा सैलरी, तीसरा परचेस रिटर्न या फोर्थ सेल्स। ऑप्शन है द आंसर इज सेल्स। बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, इसके ऑप्शन है क्या होता है बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग? पहला मीन सेम एंड आर यूज्ड इंटरचेंजेबली, दूसरा डज नॉट मीन सेम एंड आर नॉट यूज्ड इंटरचेंजेबली, थर्ड मीन्स बोथ ए एंड बी, फोर्थ नन ऑफ द अबव। Correct answer is second one. Does not mean same and are not used interchangeably. Which of the following is not recorded in the books of account? इनमें से किसे हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं? पहला सेल ऑफ गुड्स, दूसरा पेमेंट ऑफ सैलरी, तीसरा क्वालिटी ऑफ स्टाफ एंड फोर्थ परचेज ऑफ गुड्स। सही उत्तर है क्वालिटी ऑफ स्टाफ। A liability arises because of। एक लाइबिलिटी कैसे पैदा होती है? ऑप्शन है कैश ट्रांजैक्शंस, दूसरा क्रेडिट ट्रांजैक्शंस, तीसरा कैश एज वेल एज क्रेडिट ट्रांजैक्शंस एंड फोर्थ नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर इज क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। बेसिक फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज टू। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मुख्य काम क्या है? फर्स्ट रिकॉर्ड ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शंस, दूसरा इंटरप्रेट फाइनेंशियल डेटा, थर्ड assist the management and fourth none of these. The correct answer is first, record all business transactions. Which of the following is not a business transaction? इनमें से क्या बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन परचेस ऑफ गुड्स फॉर रीसेल अमाउंटेड टू ₹50,000, सेकेंड पेड सैलरीज एंड वेजेस अमाउंटेड टू ₹10,000, third paid rent for office premises ₹5,000 and fourth purchased a LCD TV for personal use. So the correct answer is purchased a LCD TV for personal use. Which is the important objective of accounting? इनमें से क्या अकाउंटिंग का मुख्य उद्देश्य है? ऑप्शन है फर्स्ट टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ financial transactions, second to ascertain the net profit or loss of business, third to ascertain the financial position of a business and fourth all of the above. Correct answer is all of the above. Which of the following is not a characteristic of accounting? इनमें से क्या अकाउंटिंग की विशेषता नहीं है? फर्स्ट रिकॉर्डिंग नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस, क्लासिफाइंग, third analysis and fourth summarizing. Correct answer is recording non-monetary transactions. Question number 22. Qualitative characteristics of accounting includes। इनमें से क्या अकाउंटिंग की एक गुणात्मक विशेषता है? पहला reliability and relevance, second understandability and comparability, third both A and B and fourth none of the above. Correct answer is option 3, both A and B. Which of the following is not a qualitative characteristic of accounting information? इनमें से कौन सा टर्म अकाउंटिंग के गुणात्मक विशेषताओं में शामिल नहीं है? फर्स्ट वन रिलायबिलिटी,
second understandability, third comparability, and fourth materiality. Correct answer is materiality. Which qualitative characteristic of accounting information is reflected when accounting information is clearly presented? अगर accounting information को ठीक से प्रस्तुत किया जाए तो कौन सी गुणात्मक विशेषता को यह दर्शाता है? फर्स्ट ऑप्शन रिलायबिलिटी, सेकेंड रिलेवेंस, थर्ड कंपैरेबिलिटी एंड फोर्थ अंडरस्टैंडेबिलिटी. करेक्ट आंसर इज अंडरस्टैंडेबिलिटी. गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज. अगर मालिक खुद के ही बिजनेस से गुड्स स्वतः के लिए इस्तेमाल करता है तो इसे क्या कहेंगे? पहला है सेल, दूसरा ड्राइंग्स, तीसरा परचेज या नन ऑफ दीज. आंसर इज ड्राइंग्स. अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल अगेंस्ट सेल ऑफ गुड्स. गुड्स को बेचने से मिलने वाली या मिली हुई राशि को क्या कहेंगे? फर्स्ट रेवेन्यू रिसीट, सेकेंड कैपिटल रिसीट, थर्ड बोथ ए एंड बी and fourth none. Correct answer is revenue receipt. Amount payable or paid against purchase of goods is. माल की खरीदारी पर देय या भुगतान की गई राशि को क्या कहेंगे? फर्स्ट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सेकेंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, थर्ड बोथ ए एंड बी, फोर्थ नन ऑफ द अबव. करेक्ट आंसर इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. A person who owes money to a firm against goods sold is called a. एक व्यक्ति जो बेची हुई वस्तुओं के बदले एक फर्म को पैसा देती है या उसे क्या कहेंगे? फर्स्ट क्रेडिटर, डेटर, थर्ड बोथ ए एंड बी या फोर्थ नन ऑफ द अबव. करेक्ट आंसर इज डेटर. A person to whom money is owed by a firm for purchase of goods is called a. एक व्यक्ति जिस पर एक फर्म द्वारा माल की खरीद के लिए पैसा बकाया है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शंस आर फर्स्ट क्रेडिटर, सेकेंड डेटर, थर्ड बोथ ए एंड बी एंड फोर्थ नन ऑफ दीज. करेक्ट आंसर इज क्रेडिटर. एंड द लास्ट क्वेश्चन इज परचेज रिफर्स टू द परचेज ऑफ. खरीद का मतलब किस चीज की खरीदी से है? पहला गुड्स फॉर रीसेल, दूसरा स्टेशनरी फॉर ऑफिस यूज, थर्ड एसेट्स फॉर द फैक्ट्री एंड फोर्थ नन ऑफ द अबव. द आंसर इज गुड्स फॉर रीसेल. आई होप आपको आज ये MCQ सॉल्व करके अच्छा लगा होगा. सो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं आपके लिए लेके आऊँ. सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा. तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग.